इधर लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की तरफ से बनाई गई घोषणा पत्र समिति की आज पहली बैठक होने जा रही है। बीजेपी हाईकमान ने लोकसभा चुनाव के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति का ऐलान किया है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी समिति का संयोजक बनाया गया है। इस बैठक में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी सदस्य के तौर पर शामिल होंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो वहां के भी सीएम यानी विष्णुदेव साय भी इस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी ने इस बार 400 से ज्यादा सीटें जीतने का नारा दिया और ऐसे में बीजेपी अपने घोषणा पत्र में GYAN यानी कि ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान, नारी शक्ति के लिए बड़े और लोक लुभावन वादे कर सकती है। इस समिति का काम बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल होने वाले मुद्दे और वादों की पहचान भी करना है। ये भी बता दें कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए जनता की राय भी मांगी थी। पहले मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि हमको लोकसभा चुनाव घोषणा समिति में रखे हैं और आज उसका पहला बैठक है, तो हम बैठक अटेंड करने जा रहे हैं। तो बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की आज अहम बैठक दिल्ली में होने जा रही है और सदस्य हैं चूंकि मध्य प्रदेश के सीएम और छत्तीसगढ़ के सीएम और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इसमें शामिल रहेंगे। स्पर्श शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। स्पर्श, GYN यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इस पर तो फोकस लगातार है और इस बैठक में कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं मैनिफेस्टो में शामिल करने लायक? देखिए, अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होती हुई नजर आएगी। राजनाथ सिंह जो है यहाँ पहुंच चुके हैं, मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष। इसके अलावा जो अलग अलग सदस्य हैं वो जो है पहुंचते हुए जो है नजर आ रहे हैं। और सीधे तौर पर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जिस तरीके से ज्ञान की बात करते हैं वो जो है महत्वपूर्ण अंग जो है इस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक के दौरान चर्चा का विषय जो है देखने को मिलता नजर आएगा। हम बता दें कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश भर में जो वैन्स हैं वो जो है भेजी गई थी, यानी जनता से पूछकर किस तरीके से जो मैनिफेस्टो तैयार करना है उसको लेकर जो है बीजेपी पहले से ही कवायद जो है करती हुई नजर आ रही थी। और बीजेपी का लक्ष्य था कि करीब 1 करोड़ लोगों तक पहुंचे, उनकी राय मैनिफेस्टो को लेकर जो है कहीं ना कहीं जो है लेते हुए जो है वो नजर आए। तो ऐसे में जो है तमाम राय जो है भारतीय जनता पार्टी तक जो है पहुंचती हुई नजर आए और खासतौर पर गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उनको लेकर किस तरीके से जो है वादे किए जा सकते हैं, ये जो है आज की बैठक में जो है चर्चा का विषय देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। और ये जो वैन चली थी, आपने ठीक कहा कि वैन चली थी, लोगों से सुझाव मांगे गए थे, उस सुझाव को किस तरह से अमल किया जाएगा? क्योंकि अलग अलग पत्र के माध्यम से लोगों ने अपने सुझाव रखे होंगे, फिर उसको किस तरह से अमल में लाया जाएगा? देखिए, तमाम चीजों को जो है कंबाइन कहीं ना कहीं किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जो है विजन लेकर चलती हुई नजर आ रही है विकसित भारत संकल्प का, उसके तहत जो है किस तरीके से तमाम जो क्षेत्रों को कहीं ना कहीं जो है टच किया जाए। और खास तौर पर हम बात करें कि तमाम क्षेत्रीय समीकरण देखे जाएंगे या राज्य के हिसाब से जो है पॉइंट किए जा सकते हैं। तमाम समावेश जो है वो महत्वपूर्ण पॉइंट्स का जो है देखने को जो मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का जो है बनता हुआ नजर आएगा, जिसको भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र भी जो है कहती हुई नजर आती है, उसमें देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। और खासतौर पर जिस तरीके से विपक्षी पार्टी अपने मैनिफेस्टो बनाती हुई नजर आ रही है, जिसमें हमने देखा कांग्रेस महिलाओं के लिए कुछ एक राशि देने की बात करती हुई नजर आती है, बिजली फ्री की बात जो है कुछ पार्टियां करती हुई जो है नजर आती है, युवाओं के लिए, अन्नदाता के लिए, किसानों के MSP की बात जो है कांग्रेस करती हुई नजर आती है। ऐसे में इन तमाम मसलों का किस तरीके से जो है तोड़ अपने मैनिफेस्टो में जो है निकाला जाए, इसी को लेकर जो पहली बैठक है फिलहाल जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। ड्राफ्टिंग जो है कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो की आज से शुरू होती हुई भारतीय जनता पार्टी की नजर आएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श जानकारी के लिए। तो बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की आज बैठक होनी है। बीजेपी का ज्ञान यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर पूरी तरह से फोकस है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह अहम बैठक होने जा रही है। तो घोषणा पत्र के मसौदे पर एक तरह से चर्चा होनी है कि 5 साल में जनता के लिए कौन कौन से लोक लुभावन वादे हो सकते हैं जो उनके लिए पूरे करना है। और बड़े ही खास तौर से अगर बात करें लोक लुभावन वादों को अमल में लाने के लिए पूरी तरह से बीजेपी कमर कस चुकी है। जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है दोनों ही पार्टियों की। और विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। गौरव, सदस्य हैं चूंकि सीएम विष्णुदेव साय, तो ऐसे में रवाना क्या हो चुके हैं और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जो छत्तीसगढ़ के लिए कारगर होंगे इस घोषणा पत्र के लिए?
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सुबह 8 बजे रवाना हुए दिल्ली के लिए। दिल्ली में आयोजित बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी दी कि बैठक में जो विकसित भारत को लेकर घोषणा पत्र, समृद्ध भारत को लेकर घोषणा पत्र वो तैयार किया जाएगा और सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा जाएगा। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस ज्ञान पर है, जिसमें गरीब भी है, अन्नदाता भी है, नारी भी है। तो इस तरह की जो फोकस है, जिस तरह से उसी अंदाज में ये जो घोषणा पत्र है वो तैयार किया जाएगा और इसके लिए खासतौर पर तैयारी भी की जा रही। 2047 को ध्यान में रखकर विजन डॉक्यूमेंट बनाने की जो तैयारी है वो की जा रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में कुछ सफल योजनाएं जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी के तहत वादे किए थे, जिन वादों को पूरा भी किया गया है, तो इनमें से कई जो वादे हैं, जो कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उसको जरूर देश भर के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी शामिल करने को लेकर मंत्रणा कर सकती है। तो इस तरह की जो जानकारियां हैं वो निकलकर सामने आ रही है और छत्तीसगढ़ की ओर से भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को चूंकि इस घोषणा पत्र की समिति में शामिल किया गया, तो ऐसे में वे इस बात की जानकारी देंगे कि कौन कौन से जो घोषणाएं हैं जिसे इम्प्लीमेंट छत्तीसगढ़ में किया गया, जिसे जनता ने सराहा भी है, उसे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सकती है। लेकिन गौरव, अभी पिछले महीने की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक वैन भी चलवाई थी जो अलग अलग जगहों पर पहुंची थी। तो क्या वो छत्तीसगढ़ में पहुंची और लोगों से अपील की गई थी कि वो चाहते हैं जो भी वादे वो उसके माध्यम से एक पत्र जो है वो वहां पर रख दे, तो क्या वो पूरा हो पाया था? देखिए, छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया था और अब राष्ट्रीय स्तर पर भी इसी तरह का प्रयोग किया गया है। विभिन्न माध्यमों से सुझाव लिए जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे वादे हैं, कौन कौन से ऐसे योजनाएं हैं जिसे घोषणा पत्र में शामिल किए जा सकते हैं। इसको लेकर छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के समय बड़ी संख्या में सुझाव सामने आए थे। उन सुझावों में से ही महतारी वंदन योजना की शुरुआत हुई थी और आज छत्तीसगढ़ की बेहद सफल योजनाओं में इसकी गिनती की जा रही। तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो जनता के सुझावों के माध्यम से सामने आई थी और एक बार फिर इसी तरह की प्रक्रिया जो है लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। कई माध्यमों से सुझाव भी मिल रहे हैं। अब ये देखना निश्चित रूप से दिलचस्प होगा कि कौन कौन से वर्ग इसमें सुझाव दे रहे हैं और उनके सुझावों को कितना स्थान मिल पाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी इस तरह से बहुत से सुझाव सामने आए हैं, अलग अलग वर्गों से सुझाव सामने आए हैं और अब उनको घोषणा पत्र में शामिल करने की भी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो बिल्कुल बीजेपी का ज्ञान पर फोकस भी, और अब देखना होगा कौन कौन से ऐसे जो एजेंडे हैं वो शामिल किए जाते हैं। गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए। तो बीजेपी मैनिफेस्टो की कमेटी की आज दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है जिसमें सीएम शिरकत करेंगे और